हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लास्ट विद अंशिका। तो आज हम ब्लास्ट करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो जो सेल होता है वो कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल होती है, यानी कि उसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और उसके पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं जो कि इतने छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जाता है। उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसके सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेल होता है वो एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और उस मेम्ब्रेन के बीच में मेम्ब्रेन और जो उसका कंट्रोलर होता है यानी कि न्यूक्लियस, उन दोनों के बीच में जो एक फ्लूइड भरा होता है जो साइटोप्लाज्म होता है। तो जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने होते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स जो एक पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं उसको कहते हैं टिश्यू, और जो सिमिलर फंक्शन करते हैं वो वाले टिश्यू वो फॉर्म करते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम क्रिएट करता है एक ऑर्गेनिज्म। तो जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे बने होते हैं, और जो ऑर्गन है वो और भी छोटे पार्ट से बने होते हैं जो टिश्यू से जिसे टिश्यू कहा जाता है, और जो टिश्यू है वो उससे भी छोटे पार्ट से बने होते हैं जिसे सेल कहते हैं। तो सेल पहली बार रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क स्लाइड में देखा था। ट्री की जो बार्क होती है उसको एक स्लाइड में देखा था 1665 में। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है। जो सेल्स होते हैं वो उनकी एक पर्टिकुलर शेप और साइज होती है। जैसे कोई जो माइकोप्लाज्म जो सेल होता है उसके साइज लगभग 0.0001 माइक्रोन्स होती है, और ये सबसे छोटा सेल है जो अभी तक डिस्कवर किया गया है। और जो सबसे बड़ा सेल अभी तक डिस्कवर किया है वो है एक ओस्ट्रिच एग, जिसका साइज लगभग 17 सेंटीमीटर है डायमीटर में। तो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। जैसे कि जो अमीबा है उसके अंदर सिर्फ 1 सेल होता है तो उसको कहा जाता है यूनिसेलुलर, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म में अगर 1 सेल है तो उसको कहा जाएगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर अगर 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स हैं तो वो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो सम सेल्स आर बिग इनफ, इतने बड़े होते हैं कि जो मतलब माइक्रोस्कोप से ना भी देखें तो भी दिख जाएंगे। जैसे कि जो हैन का एग है हमें आराम से दिख जाता है, और जैसे मैंने बताया कि ओस्ट्रिच के एग के सेल्स होते हैं जो वो भी काफी बड़े होते हैं तो वो आराम से दिख जाते हैं। तो कुछ सेल्स होते हैं सिंगल सेल, जैसे मैंने बता दिया आपको कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर सिंगल सेल होता है, और जो बाकी से ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें मल्टीसेलुलर कहा जाता है। तो जो सेल है उसके जो बेसिक 3 पार्ट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन जो सेल को शेप देता है, साइटोप्लाज्म जो सेल को फिल करता है, और न्यूक्लियस जो सेल का कंट्रोलर होता है, मतलब मास्टर ऑफ द सेल होता है। तो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बाकी के ऑर्गेनेलीज होते हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो जो सबसे मेन पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है जैसे मैंने आपको बताया कि जो वो शेप देता है सेल को, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं, और ये 3 लेयर्स में होता है, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस सबसे बाहर की एक जो लेयर होती है वो स्लाइम वॉल होती है, स्लाइम लेयर होती है जिसको बहुत कम डिस्कस किया जाता है। इसके बारे में अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड इज जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो फ्लूइड होता है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो
सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है उसको जो फिल करता है उसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो अब जो है साइटोप्लाज्म के अंदर वेरियस ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल का पावर हाउस होता है, यानी कि यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की या फिर एटीपी या एडीपी की फॉर्म में रिलीज होती है एनर्जी। सेकेंड इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। ये मेन बात है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक नेटवर्क ऑर्गेनेली होता है, नेटवर्क सिस्टम होता है जो जो साइटोप्लाज्म है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू चैनल्स में डिवाइड करता है, पार्ट्स में नहीं चैनल्स में डिवाइड करता है। और इसके ऊपर राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, और जिन ईआरस पर राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एसईआर कहा जाता है, और जिन पर नहीं होते हैं उन्हें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एसईआर कहा जाता है। तो राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स वो ऑर्गेनेलीज हैं सेल्स की जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये मेन क्वेश्चन है कि जो राइबोसोम्स है वो क्या सिंथेसाइज करते हैं? तो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट इज लाइजोसोम्स सॉरी। तो लाइजोसोम्स जो होते हैं वो सुसाइडल बैग्स होते हैं। इन्हें सुसाइडल बैग्स कहा जाता है क्योंकि जब सेल में कोई इंजरी हो जाती है तो ये सेल ऑर्गेनेलीज और खुद को डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसके अंदर इस टाइप के एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट इज वैक्यूल। वैक्यूल वैसे तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है बट जो प्लांट सेल है उसके अंदर बड़ा होता है और सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये लार्जेस्ट ऑर्गेनेली होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे होता है। तो जो वैक्यूल है ये इसका फंक्शन क्या है? ये जो वेस्ट है, सेल का वेस्ट और आयंस वाटर ये सब स्टोर करता है। गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एटीपी और एडीपी की फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज करता है तो गोल्जी बॉडीज जो है ये उनको पैक करके और अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल्स में होते हैं। तो जो सेंट्रोसोम है ये सेल डिवाइडिंग में हेल्प करते हैं। ये जब सेल डिवाइड करता है तो ये स्पिंडल शेप फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो साइटोप्लाज्म के और जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं उनका सबसे मेन होता है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस होता है वो सेल का मास्टर होता है, ये सेल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जो सेपरेट करती है जो मेम्ब्रेन वो होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादातर स्फेरिकल शेप में होता है और सेल के सेंटर में होता है, लेकिन जो प्लांट सेल है उसके अंदर थोड़ा सा स्लाइटली साइड मतलब किसी भी एक वॉल की सेल वॉल की साइड होता है। और एक और मेन बात है कि जो सेल वॉल है, जो सेल मेम्ब्रेन का हमने पार्ट पढ़ा था सेल वॉल, वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। इसी वजह से एनिमल सेल्स जो हैं वो सॉफ्ट होते हैं लेकिन प्लांट सेल्स रिजिड होते हैं। तो जो सेल वॉल है वो सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा कि हमने पढ़ा कि जो न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है उसको सेपरेट करती हैं। तो ये इसका मेन फंक्शन है, और तो इसका कोई फंक्शन नहीं है इतना जो मेन है। तो जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी एक मेन पार्ट होता है न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस का भी एक मास्टर होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस किससे फॉर्म होते हैं? क्रोमोसोम से। इनकी अगर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछे जाए न्यूक्लियस के या फिर न्यूक्लियोलस के तो क्रोमोसोम्स आंसर होगा। तो जो क्रोमोसोम्स होते क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं जो वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में करेक्टर्स पास करने में हेल्प करते हैं। तो क्रोमोसोम सब किसके बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं।
जैसा कि आपने सुना भी होगा डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जो डीएनए होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो थ्रेड की चेन होती है उसे कहा जाता है क्रोमोसोम्स। तो ये एक पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर जो कैरेक्टर्स हैं उनको ट्रांसफर करने में हेल्प कराता है। और सेल्स विदाउट न्यूक्लियस, यानी कि जो जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है या और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव सेल्स होते हैं। प्रिमिटिव सेल्स यानी कि ओल्ड टाइप के सेल्स, जो मतलब स्टार्टिंग में जब सेल फॉर्मेशन हुई होगी तब प्रोकैरियोटिक सेल्स बने होंगे, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल डेवलप्ड और न्यूक्लियस नहीं होगा। तो जो अलग अलग प्लांट्स है उनके अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, और जो प्लांट्स है और एनिमल्स है वो उनके सेल्स बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं। जैसे कि जो एनिमल सेल है उसके अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है। और सेंट्रोसोम्स प्लांट सेल्स में नहीं होते हैं, लेकिन एनिमल सेल्स में होते हैं। तो जो एनिमल सेल्स हैं उसके अंदर सेल वॉल नहीं होते, मैंने बता दिया था आपको। लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल लेयर होती है जो स्लाइम लेयर होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स हैं, सेल वॉल, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और स्लाइम लेयर। तो जो स्लाइम लेयर है वो सबसे बाहर होती है, और जो 2 सेल्स हैं अलग अलग जो 2 सेल्स होते हैं उसको कनेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो जो कलर्ड बॉडीज होती हैं प्लांट सेल, जो प्लांट सेल्स के अंदर कलर्ड बॉडीज होती हैं अलग अलग, उन्हें कहा जाता है प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स के भी फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो फ्लावर्स, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों में कलर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, फैट्स और इन सब फॉर्म में फूड स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो आपको बताइए वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट का कलर ग्रीन होता है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। प्लांट सेल्स जो होते हैं उसके अंदर वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में छोटा होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। और जो साइज ऑफ सेल्स हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइज को कंपेयर करने में हेल्प नहीं करता है। यानी कि जो जितना छोटा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें अलग अलग शेप साइज के सेल्स हो सकते हैं। ये नहीं है कि जितना छोटा ऑर्गेनिज्म है उतने ही छोटे सेल्स होंगे, नहीं। अ, जो सेल्स होते हैं वो छोटे ऑर्गेनिज्म में कम होंगे। तो जो सेल का साइज है वो ऑर्गेनिज्म के साइज से रिलेट नहीं करता है। द साइज ऑफ सेल्स में बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। जैसे मैंने आपको बता दिया है, जैसे माइकोप्लाज्मा है उसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन जो ऑस्ट्रिच एग है उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कुछ सेल्स का साइज मीटर्स में भी हो सकता है, और कुछ सेल्स का साइज माइक्रोन्स में हो सकता है। तो इस वजह से सेल का साइज बॉडी के साइज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो गाइस बस यही सब था सेल के चैप्टर में क्लास 8 में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।